आज मैं आपके लिए इंस्टेंट केरी के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप 10 से 15 मिनट में बनाकर खा सकते हैं और ये इतना टेस्टी चटपटा तीखा अचार बनकर तैयार होता है ना कि आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। इसे खाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस डालते ही 2-3 घंटे बाद ही आप इसको खा सकते हैं। एक बार बना लोगे ना तो हमेशा आप यही अचार बनाना चाहेंगे। तो आइए इस सुपर टेस्टी अचार को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सौंफ और 2 बड़ा चम्मच डालना है काली वाली राई। अगर आपके पास काली वाली राई नहीं है तो पीली वाली जो राई होती है वो भी आप डाल सकते हैं, जिसे सरसों भी कहते हैं। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और आधा बड़ा चम्मच डालेंगे मेथी दाना। इसे ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि इससे अचार कड़वा हो जाता है। अब इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। तो हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, कलर भी चेंज नहीं करना है। बस इसमें से हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे उतना ही हमें इसको भूनना है। तो 1 से 2 मिनट में ये भुन जाता है। मसालों में जो नमी होती है उसे ही हमें निकालना है, जिससे क्या होता है अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मसालों में से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है, बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन को मैं गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप के जितना सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो जो भी तेल आप खाते हैं उसी में आप इसको बना सकते हैं। अब सरसों का तेल है तो हमें इसको अच्छा सा गर्म करना है धुआं उठने तक, और उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। तो देखिए इसमें से धुआं उठने लगा है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये मसाले जो हमने भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डालकर इसको दरदरा पीस लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए इस तरह का दरदरा मसाला बनाकर हमें तैयार कर लेना है। इसको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को हमें भूनना भी नहीं है और पीसना भी नहीं है, बाद में ही डालना है। तो चलिए मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने ली है आधा किलो कच्ची कैरी, जिसे कच्ची आमिया भी कहते हैं। साथ ही मैंने 125 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, अगर आप तीखी वाली खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जो भी हरी मिर्च आपके पास है वही आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे लहसुन। तो मैंने 15-20 लहसुन की कलियां ली है, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये जो कैरी और हरी मिर्च है इसको मैंने अच्छे से धोकर और पानी से पोंछ कर लिया है। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पंखे की हवा में सुखा लें या फिर धूप में रख दें। और जो मिर्च है उसके हमें डंठल सहित धोना है। डंठल हटाने के बाद धोएंगे तो क्या होगा कि उसमें पानी भर जाता है और डंठल जो सूखने के बाद ही आपको हटाने हैं। अब जो कैरी है इसके ऊपर जो डंठल वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे डंठल होता है वहां से हमें थोड़ा सा काट के हटा देना है। तो इस तरह से तीनों कैरी का ऊपर से हमें ये हिस्सा हटा देना है। अब हमें इसको कद्दूकस करना है। तो एक बर्तन लेंगे और इसमें हम रखेंगे कद्दूकस। जो ये कद्दूकस का जो बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, उससे हमें इसको कद्दूकस करना है। बारीक वाले से नहीं करना है, थोड़ा केयरफुली होके करें क्योंकि हाथ इसमें से फिसल जाता है तो लगने का डर रहता है। आप चाहे तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको थोड़ा मोटा मोटा सा आप दरदरा सा कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको कद्दूकस करके बना रही हूँ और मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है क्योंकि इसका छिलके से जो केरी को हम कद्दूकस करते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मार्केट में इस समय बहुत ही बढ़िया कच्ची केरी आ रही है, आप इस तरह से इंस्टेंट अचार बना सकते हैं। इस तरह से तीनों केरी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके अंदर जो गुठलियां निकली है इसे हमें फेंक देना है। एक केरी इसमें से पीली निकल गई थी, पर जब मैंने उसे टेस्ट किया तो खट्टी थी, इसलिए मैंने इसको इसी में कद्दूकस कर लिया। अगर पीली निकलती है तो आप उसको टेस्ट कर ले, अगर वो मीठी हो गई तो आप ना डालें, नहीं तो अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हरी मिर्च है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मिर्च के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके अब हमें एक चॉपर लेना है। तो मैं इसको चॉप करके ले रही हूँ। तो ये हरी मिर्च और जो लहसुन है उसको मैं एक साथ चॉप कर लूंगी। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं और कूट कर भी ले सकते हैं, या फिर जो मिक्सी के जार में आप इसको डालकर बंद चालू करते हुए दरदरा इसको पीस लें। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इन दोनों को जो हमने केरी कद्दूकस की थी उसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच नमक। नमक थोड़ा ज्यादा ही डलता है, आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी अच्छा आता है और ये तीखी भी नहीं होती है। अब जो मसाले दरदरे पीसे थे वो इसके अंदर सारे डाल देंगे। अब जो सरसों का तेल हमने गर्म किया था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हींग। इससे अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप इसको जरूर डालें। हींग आपको बहुत तेज गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो हींग जल जाएगी। अगर तेल ठंडा हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको वापस से गर्म कर लें। अब हींग को तेल में मिक्स करने के बाद अब जो ये तेल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इस अचार को खाने के लिए आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट डालें और 2 से 3 घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं। इस अचार को डालने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है और टेस्टी इतना बनता है कि आप एक की जगह इसके साथ 2 रोटी खाएँगे, इतना बढ़िया ये बनता है। अचार में तेल अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे इसके अंदर तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने आधा कप के जितना तेल और गरम होने के लिए रख दिया था। बस इस तेल को भी ठंडा करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। मैं इस अचार में ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिनों तक इस अचार को चलाना है तो आपको तेल ज़्यादा डालना है, यानी कि जो अचार है वो तेल में डूबा रहे, तेल इसके ऊपर रहे। इस तरह से अगर आप अचार रखेंगे तो 1 साल तक आपका खराब नहीं होगा। पर आपको पता है कि इस समय अभी कच्ची कैरियाँ आ रही हैं, साल भर के जितना ये अचार टिकता नहीं है। जब जून जुलाई के महीने में जो अचार डालते हैं ना, जो कैरी आ जाती है, उसको आप इस तरह से डाल सकते हैं और तेल में डुबा कर रखेंगे तो साल भर तक भी आपका ये अचार खराब नहीं होगा। तो ये जो अचार है 3 से 4 महीने तक आप खा सकते हैं। तो 10-12 दिन तक आप इसको बाहर रखा रहने दें, उसके बाद इसको आप फ्रिज में रखें। अगर आपको बाहर रखना है तो आपको इस अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा ऊपर तक। तो तेल को मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अचार को रखे हुए मुझे 2 घंटे के करीब हो गए, तो इतनी देर में आप देख सकते हैं इसमें तेल दिखाई देने लगा है। तो कच्ची कैरी का चटपटा तीखा अचार बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। आपके भी मुँह में आ रहा होगा ना, आप भी बनाइए तभी आपको पता लगेगा कि अचार कितना बढ़िया बनता है। मैंने तो ये अचार जिसे भी खिलाया ना, तो सबकी डिमांड रही कि हमारे लिए भी अचार डाल दो। मैंने बोला कि इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ, उसे देखकर आप भी इसको डालें। इतना टेस्टी बनता है ना कि आप एक की जगह 2 रोटी खा जाएँगे। अब इसे स्टोर करने के लिए मैंने ये काँच का जार लिया है, जिसमें भी आप अचार डालें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब इसको और भी स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर कोयले को गरम करके लिया है। अब इसके ऊपर 2 चुटकी हींग और 1-2 बूंद घी की डाल देंगे। तो इसमें धुआं सा उठने लगे तब इस जार को इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। अगर आपके पास कोयला नहीं है ना, तो आप क्या करें, दालचीनी होती है उसको जलाकर भी ले सकते हैं। जब इस जार में अच्छा सा धुआं भर जाए तब इसके अंदर हम अचार को डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। तो अभी कच्ची कैरी आ रही है तो थोड़ा-थोड़ा बनाइए, खाइए। जब अचार वाली कैरी आने लग जाए तब आप इसको साल भर के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है खाने के लिए। तो बस मेरे यहाँ तो जैसे ही मार्केट में कैरी आना शुरू होती है तो इसका अचार डलना शुरू हो जाता है। हमारे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाएँ। आपको कैसा लगा? आप इसे पूरी, पराठा, रोटी, दाल-चावल के साथ या फिर आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। एक बार बना लेंगे ना तो बार-बार आप इसको इसी तरह से बनाना चाहेंगे। आपको मेरा ये अचार का तरीका अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।